स्थिर नहीं रहता, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही जो है मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपने अपने मन को जीत लिया तो सर्वस्व आप जीत लेंगे। तो यदि आपका मन आपके नियंत्रण में है तो समझिए कि आपके अंदर धर्म विद्यमान है। आप व्रत हैं, बढ़िया गर्मा गर्म जलेबियां सामने आ गए, अरे ठीक है अगली बार व्रत ले लेंगे, अभी आ गया। तो इस तरह का मन तो आपको नुकसान देगा। तो मन ही मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। धृति क्षमा दम आस्तेय, चोरी न करना। चोरी का बताया मैंने कि जब आपके पास संपूर्ण रूप से सुअवसर रहे कि आप चोरी कर लें और उस समय आप चोरी नहीं करते, तब तो समझिए कि आप ईमानदार हैं। नहीं तो अपने व्यक्ति अपने चित्त के विषय में स्वयं जानता है कि मैं कैसा हूं, उसे दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं बता दूं कि जब मनुष्य अकेले में हो तब समझ लीजिए कि वह जो कर्म करता है वही उसका चरित्र है। सबके सामने तो सब जो है ईमानदार, बुद्धिमान, प्रतिष्ठा, मतलब सारे सद्गुण मनुष्य के तब होते हैं जब वह समाज में होता है। उसका दुर्गुण तो अकेले में निकल कर आता है। और यदि वह अकेले होकर के भी सत्कर्म करता है, अकेले में भी वह भगवान भक्ति करता है, राम नाम का जाप करता है, तो समझिए कि वह सच में सत्कर्मी है। तो आस्तेय, धृति क्षमा नमोस्तेय, शौच पवित्रता, कुचैलनम वस्त्र दंत मलोपधारणम, बहुभाषणम निष्ठुर भाषणम, सूर्यास्तमिदं शयाने विमुंचते श्री यदि चक्रपाणि। कहा इतने काम यदि भगवान विष्णु भी करें तो लक्ष्मी उनका साथ छोड़ देंगे। कहा कुचैलनम वस्त्र, वस्त्र गंदे हो, फटा हो वस्त्र चल जाएगा लेकिन गंदा नहीं होना चाहिए। दरिद्रता का वास होता। कुचैलनम वस्त्र दंत मलोपधारितम, दांत ना धुलने वाला हो, दांत जिसके गंदे हो। बहुभाषणम, बहुत अधिक भोजन करने वाला हो। निष्ठुर भाषणम, कड़वा बोलने वाला हो। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाला हो। सूर्यास्त मिदम शयाने, उस समय सोने वाला हो। विमुंचते श्री यदि चक्रपाणि, चक्रपाणि भगवान विष्णु भी हो तो श्री उनका साथ छोड़ देगी, लक्ष्मी उनका साथ छोड़ देगी। तो सौंध पवित्रता परम आवश्यक है। आपके घर में ग्रेनाइट मार्बल लगा है, ये बहुत आवश्यक नहीं है। उसमें कितनी स्वच्छता है, निर्मलता है, पवित्रता है, ये आपको देखना है। और घर की नहीं, मन की भी पवित्रता, वस्त्रों की पवित्रता, संबंधों की पवित्रता। धृति क्षमा दमोस्तेय शौच, इंद्रिय निग्रहम, इंद्रियों पर निग्रह करना है। इंद्रियाणाम निग्रहणम तपः, इंद्रियों पर निग्रहण हो जाए, इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाए, यही तप है। तपो न तपता वयमेव तपतः, तप करने से तप नहीं तप होता, हम तप होते हैं। कालो न यातो वयमेव यातः, कृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगो न भुक्तो वयमेव भुक्तः।
भोग हमारा भोग कर लेते हैं। 2 महीने आप इसी में निरंतर रह लीजिए, ये वातावरण आपको सूट नहीं करेगा। तो आपने भोगों को भोगा या भोग ने आपको भोग लिया। तो 4 महीने आप पैदल चलना बंद कर दीजिए, 10 कदम चलने में शरीर साथ छोड़ देगा, थक जाएंगे आप। तो आपने भोगों को भोगा या भोग ने आपको भोगा। कालो न यातो वयमेव याता। लोग कहते समय बीत गया हमारा, समय नहीं बीता। समय तो वही संडे मंडे रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार निरंतर वैसे आते हैं। वही सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। हम बीत गए। 10 वर्ष के थे 20 वर्ष के हो गए, 20 वर्ष के थे 30 वर्ष के हो गए। तो समय नहीं बीता, हम बीत गए, हमारा समय खत्म हो गया। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा हमारी इच्छाएं कभी जीर्ण नहीं होती, हम जीर्ण होते जा रहे हैं। हमारी इच्छा शक्ति कभी वृद्ध नहीं होती, वह सदैव नवनवायमानम रहती है, सदैव वर्धमानम रहती है, बढ़ने वाली होती है। तो शौच इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर निग्रह होना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 10 पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। सत्य मत क्रोधो। सत्य की परिभाषा को प्रथम दिवस ही बताई थी कि त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, जिस पर तीनों काल की बाध्यता नहीं होती। मतलब जो पहले था वो आज है, वही कल रहेगा। जो हमने कल कहा था वही आज कहेंगे और वही परसों कहेंगे। व्यक्ति का मुंह देख करके हमारा सत्य नहीं बदलेगा। जो सत्य है वह है। यह यदि हमारा दृढ़ निश्चय हो जाए कि हम सत्य का साथ देंगे, सत्य बोलेंगे, जीवन में सत्य का आचरण करेंगे, तो आप समझ जाइए कि आप धर्मवान हैं। और यदि आपका सत्य चेहरा देख करके बदल जाता है तो समझ जाइए कि अधर्म का प्रवेश आपके अंतःकरण में प्रविष्ट हो चुका है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि यहाँ से निकली, दूसरे कान में गई तो कुछ, दूसरे से तीसरे में गई तो और कुछ, और चौथे में गई तो पूरा वो जो उसने कहा था वो खत्म हो जाएगा, नई बातें स्वरूप ले लेंगे। तो सत्य कभी बदलता नहीं। और सत्य का यदि, अच्छा एक और बहुत बढ़िया गुण है सत्य में, सत्य को याद नहीं रखना पड़ता और झूठ को याद रखना पड़ता। हमने आपसे क्या झूठ बोला था, यदि कभी विवश में आपने वो बात हमसे पूछी तो हम सोचेंगे हमने आपसे क्या बोला था। दिमाग को जोर देना पड़ेगा कि क्या कहा था और अब क्या कहेंगे। लेकिन यदि आपने सत्य कहा था तो वह सोचने की आवश्यकता नहीं। आप 10 साल बाद 20 साल बाद भी आप पूछेंगे तो हम यही कहेंगे कि हमने आपसे ये कहा था। तो सबसे खूबसूरत बात यह है सत्य में कि उसे याद नहीं रखना पड़ता, उसके लिए दिमाग पर लोड नहीं देना पड़ता। और झूठ यदि आप बोलते हैं तो आपको सदैव उसे याद रखना पड़ेगा कि आपने किस व्यक्ति से क्या कहा था, कौन सा बात कहा था। सत्य मत क्रोधो, अक्रोध, क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आपको बात बात पर क्रोध आता है तो समझ जाइए कि अधर्म का प्रवेश अंतःकरण में हो रहा है। क्रोधः पापस्य कारणम, क्रोध जो है पाप का कारण है। क्रोध पाप करवाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मनः। ये 3 जो है काम, क्रोध और लोभ, ये व्यक्ति के नाश का कारण बनते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगास्ते सुपजायते, संगात् पुंजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। कहा क्रोध से सम्मोहन होता है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आपको, कुछ समझ में नहीं आएगा।
और जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाएगा। बुद्धि भ्रंशात् प्रणश्यति, या बुद्धि यदि भ्रमित हो गई तो सब नष्ट हो जाएगा। लोग मोबाइल फेंक देते हैं, टीवी तोड़ देते हैं, कोई और कीमती चीजें फेंक देंगे क्रोध में आकर के। यदि उनको विवेक तो है क्रोध में, ये मेरा है, ये तोड़ दूंगा तो मेरा नुकसान होगा, तो क्यों फेंकें? लेकिन क्रोध में बुद्धि भ्रमित हो जाती है, सत्य असत्य या हानि लाभ का विवेक मर जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं इसी पर, ये तीनों जो है नरक के गामी बनाते हैं व्यक्ति को। यदि व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध और लोभ ये तीनों विद्यमान हैं तो व्यक्ति को निश्चित रूप से नरक जाना है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वार, नरक के द्वार है ये तीनों। यदि आपके ऊपर हावी हो जाते हैं काम, क्रोध और लोभ, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, कामातुर व्यक्ति को न भय होता है न लाज होती है। क्रोधात् पद सम्मोह, क्रोधी व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, सत्य असत्य हानि लाभ का निर्णय नहीं कर सकता। ये तीनों जो है नरक के द्वार है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। यदि आपके ऊपर ये तीनों हावी हो गए, लोभ का तो आप जानते ही, तो लोभ करने के बाद कितने कितने जो है झंझट झेलने पड़ते हैं। तो ये तीनों व्यक्ति के पतन के कारण होते हैं। सत्यमत क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण भागवत जी में बतलाए। धर्म करने से धर्म तत्व नहीं होता, हमारा धर्म तत्व होता है। कल आपने एक कथा सुनी थी आत्मदेव जी की। एक महात्मा ने एक फल निकाला और दे दिया, जाओ तुमको पुत्र हो जाएगा। अरे भैया मार्केट में बहुत सारे फल मिलते हैं, ले आइए खा लीजिए, पुत्र हो जाए आपको। और अच्छे कीमती महात्मा के पास हो सकता है अमरूद रहा हो या बेल रहा हो, बेल रहा हो, कुछ भी, वो तो जंगल से तोड़ा हुआ रहा होगा, खरीद के तो लाया नहीं होगा। अब तो बाजार में बहुत कीमती फल विद्यमान, ले आइए खा लीजिए, आपको पुत्र हो जाए। तो धर्म कैसे काम करता है? धर्म को तपाना पड़ता है। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मः ततो जयः। यदि आप धर्मवान हैं तो आपकी व्याधियां स्वतः नष्ट हो जाएगी। किसी पंडित जी के पास जाएंगे, किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, कहेंगे ये समस्या है, इसका समाधान बता दीजिए, तो वो आपको पूजा पाठ करने के लिए या दान करने के लिए या हवन कराने के लिए बोलेगा। तीनों तो धर्म ही है। धर्मेण हन्यते व्याधि, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण तिष्ठति। हमारे ही द्वारा किया गया अच्छा या बुरा हमको भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो धर्मेण हन्यते व्याधि, हम जो करते हैं वही हमको भोगना पड़ता है। यदि हम धर्म करते रहेंगे तो जो व्याधि रूपी परेशानियां सामने उत्पन्न होती हैं वो किसी भी प्रकार से हो सकती है, वह नष्ट हो जाएगी। धर्मेण हन्यते ग्रहा, ग्रहों के दुष्प्रभाव को भी हम धर्म के द्वारा कम कर देते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते। बारिश हो रही है तो हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम बारिश को रोक दें, लेकिन सुंदर सा पंडाल बना करके छाया में बैठे। उसके लिए यदि हमने प्रयत्न किया तो वह प्रयत्न हमको उस विपरीत परिस्थिति से लड़ने का सामर्थ्य दे देता है। बारिश होती रहे।